नीयत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। उस्मान, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे से स्टार्ट, आप दोनों मेरे से स्टार्ट लेती हैं और उस टाइम मेरा चलिए ख्याल सादिया, आप आप बता सोचना, दें। उस टाइम में आप सोचना शुरू कर दे दिया। हाँ, नहीं, तो ये बात है, मुझे आप दोनों से आइडियाज आते हैं, मैं कहती हूँ मतलब वो बात तो ऑलरेडी हो गई होती है ना, तो उसको रिपीट हाँ, ना करो। ज़ाहिर है आप रिपीट तो नहीं करते ना, हम अपना-अपना पर्सपेक्टिव देते हैं इसलिए कि जी, लोगों को 3 पर्सपेक्टिव मिले एक ही 3 बात का। पर्सपेक्टिव मिले, हाँ। बिल्कुल। और जो आप एक बंदे ने कह दिया उसको हम इसलिए ऐड नहीं करते कि वो ऑलरेडी हम उससे मुत्तफिक होते हैं, सो वी जस्ट ट्राई टू ऐड एग्ज़ैक्टली, ऑन द न्यू थिंग्स। अच्छा, बिल्कुल। आई 100% एग्री विद दिस। मुझे लगता है कि आपकी जो नीयत होती है ना, वो बहुत काम आती है। अगर आप एक अच्छी नीयत से किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं ना, तो उसका उसमें कहीं न कहीं वो नहीं कहते मैं चलता गया और कारवां बनता गया। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि जब आपकी नीयत साफ होगी तो आपको कहीं न कहीं से रास्ते मिलते जाएँगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके लिए वो चीज़ें होती जाएँगी। लोग आपके फेलियर की दुआ कर रहे होंगे, लेकिन आपके लिए अल्लाह ने कोई ऐसा रास्ता बना दिया होगा कि आप सोचेंगे कि यार ये कैसे हो गया, मतलब दिस इज यस, समथिंग दैट वाज कंप्लीटली अनबिलीवेबल। या क्योंकि अच्छा, ऐसा भी नहीं होता कि हर कोई आपकी डाउनफॉल का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोग हर एक की जिंदगी में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस चीज का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि आपने उनके बताए हुए तरीके पे अमल नहीं किया, या उनकी वाली टाइमलाइन नहीं फॉलो की, या उनकी जो जिंदगी गुजारने की रेसिपी थी उसके इंग्रेडिएंट्स आपने एज इट इज नहीं यूज किए। तो उनको ये लग रहा होता है कि अब तो ये गया। उसका रीजन ये नहीं होता कि आपके लिए वो चीज बुरी है, बल्कि उसका रीजन कई बार ये होता है कि वो अगला बंदा कुएं का मेंढक होता है, उसने कभी वो एक्सपोजर लिया ही नहीं होता, तो उसको वो आइडिया नहीं होता। सो समटाइम्स इट हैपेंस कि उस टाइम पर ना आपने अब क्या करना है कि आपकी नीयत काम आती है, कि अगर आपकी नीयत ये है कि मैंने अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, सही मीन्स को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, लोगों को बेनिफिट देना है विदाउट बीइंग एरोगेंट, तो आपके लिए काम बनते जाएंगे। और वो काम मिरेकुलस ही होते हैं। आप कई बार आप अपनी लाइफ को अगर देखेंगे तो आपको आप रियलाइज करेंगे कि इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। आप आज जैसे हैं, आप आज जैसे सोचते हैं, आज आप जैसे खड़े हैं, आप फोर्स आप आज से 5 साल पहले वहां नहीं थे, तो आप वो कैसे बने, वो चाहे वो हार्डशिप्स थी, मे बी आप अभी आप और आगे बढ़ना चाहते होंगे, लेकिन अभी भी आप जहां पर है ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल होगा। सो दिस इज ऑल इट इज। तो एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी सोच को बेहतर कर लें, हम अपने सोचने समझने के तरीके को सही कर लें, सही सिमत में कर लें, तो रास्ता बन जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। लेकिन अगर एक भी इंसान बदनीयत होगा, फिर नहीं होगा। फिर मसला हो जाता है। लेट्स से अगर इट्स अ बिजनेस और एक बंदा बहुत अच्छा चल रहा है और एक अच्छा नहीं चल रहा, तो नहीं होगा। सिमिलरली इन अ रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छा चल रहा है और दूसरा बहुत अच्छा नहीं चल रहा, नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस। फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप में एक बहुत दिल से चल रहा है तो उसकी भी फिर हकीकत सामने आ जाएगी जिसकी नहीं, जो अच्छे से नहीं चल रहा। सो नीयत, intention, the right intention with your heart at the right place matters a lot. So this is my take. या उस्मान, अब तो आप कह सकते हैं कुछ। अच्छा, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। सादिया ने फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और पता नहीं सारी चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड है कि नीयत साफ़ हो। जनरली जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि पाकिस्तान में ना जनरली लोगों की नीयत साफ़ ही होती है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो एक्ट नहीं करते, ठीक है? देयर वाज़ नो एक्शन। सो देयर वाज़ नो आउटकम, राइट? सो नीयत के साथ-साथ आपने एक्ट भी करना है, ठीक है? जनरली बहुत अच्छे लोग होते हैं बट एक्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही होती। और सेकेंडली, नीयत साफ इट्स आल्सो मीन्स कि आप पॉजिटिव भी रहें, लाइक ठीक है, पॉजिटिविटी भी आपके अंदर ऐड होनी चाहिए, ताकि आप कुछ भी चीज़ एज अ पॉजिटिव लेके चलें तो ऑफ कोर्स उसकी आउटकम भी आपकी एक पॉजिटिव ही मिलेगी। नेगेटिव आउटकम, नेगेटिव अगर आपकी थिंकिंग के साथ या नेगेटिव एनर्जी के साथ आप कुछ भी लेके चलेंगे तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकेंगे, ठीक है? आप समहाउ यू विल बी गेट कॉट और फिर आपको वही से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है जैसे रिलेशनशिप सादिया ने बताया था, ऑफ कोर्स लाइक अगर आप एक किसी के साथ दिल से चल ही नहीं रहे या कुछ आप कर ही नहीं रहे तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म होती ही नहीं है। और एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज़ आई थिंक इज़ मिसिंग हियर। नीयत साफ होती है जनरली, अगेन आई एम्फसाइज के यू हैव टू एक्ट टू गेट सम आउटपुट, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो यू विल गेट yeah, okay. जी, समीरा। जी, मैं इसको एक और कोट से अनकोट करूँगी। मेरी बड़ी फ़ेवरेट कोट हमेशा से रही है और जब बड़े कहते थे तो उस वक़्त समझ नहीं आती थी, बट
विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि ये कितनी सही बात है कि जैसी नीयत वैसी मुराद। और ये बिल्कुल सही बात है कि आप जिस तरह की मैनिफेस्टेशन करते हैं, यू नो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो ही चीज़ आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो आती है। अब आपके ऊपर है कि आपने अपनी नीयत को साफ रख के यू नो सक्सेसफुल होना है या खोटी नीयत रख के जो है आपने। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये कि समटाइम्स ये होता है कि मुझे जिस तरह लोग आके यू नो लाइक कभी क्लाइंट्स होते हैं तो वो कहते हैं हमें समझ नहीं आती कि फला जो है हमारी रिलेशनशिप में या जो भी वो हमेशा बुरा करता है लेकिन उसके साथ अच्छा ही होता है। पता नहीं अल्लाह ऐसे लोगों को पूछते क्यों नहीं है। ये लोगों का यूजुअली रहता है ना कि उनकी तो उनकी तो नीयत भी इतनी खराब है और उनके इंटेंशन भी हमेशा इल होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि उनके पास सब कुछ क्यों है या उनको कुछ होता क्यों नहीं। तो फिर मैं उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती हूँ कि ये हमें लग रहा होता है वक्ती तौर पे कि जो उनको है अपेरेंटली या जो ज़ाहिरी तौर पे वो बहुत यू नो दे आर ब्लेस्ड बियॉन्ड वर्ड्स एंड एवरीथिंग, और हमारे ऊपर शायद आजमाइशें, जबकि ऐसा नहीं होता। हमेशा ये अल्लाह का वादा है कि अपनी नीयत और मैनिफेस्टेशन यानी गुमान अच्छा रखोगे तो मैं तुम्हें उसी के मुताबिक दूंगा। तो जाहिर है यू नो सूनर और लेटर आपको पता चल जाता है कि आपने जिस तरह सोचा, जैसे मैनिफेस्ट किया, अल्लाह ने आपको उसी तरह से नवाजा। एंड ऑनेस्टली वाकई में मैं ये बात की वाकई में वो करती हूँ, रीइटरेट दोबारा करती हूँ कि जैसी नीयत वैसी मुराद। इट्स अ नोन फैक्ट। आई थिंक ये समीरा ने बड़ा अच्छा मतलब इस पे बताया कि लाइक कि ऑफ कोर्स लाइक अगर आप किसी दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता, और ये बड़े लोगों के दरमियान में कंफ्यूजन है। वो पता नहीं कह रहे होते हैं ये तो यहाँ से उठ के पता नहीं कहाँ चला गया, हम एक ही क्लास में पढ़ते रहे, हम एक ही स्कूल में पढ़ते रहे, बट समटाइम्स एक जो स्ट्रगल है, जो जैसे वो वहां पे जो भी बंदा पहुंचा है उसके पीछे जो स्ट्रगल है, जरूरी नहीं कि किसी की सिफारिश की वजह से पहुंचा है, किसी की मनी की वजह से पहुंचा है, या किसी के मतलब कोई और रेफरेंस की वजह से पहुंचा है। दिस इज नॉट अ वे, एक पूरी थॉट है। और आप आई थिंक जो ज्यादा फेलियर लोगों का यही होता है कि वो अपना मोस्टली टाइम वेस्ट कर देते हैं लोगों को ऑब्जर्व करने में, ठीक है, और उनको कोसने में, उनके बारे में बातें करने की, और अपनी ठीक है उनकी नीयत साफ है, वो भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं लाइफ में, बट समहाउ दे आर डूइंग नथिंग, जस्ट लुकिंग ऑन द पीपल, लाइक एट द पीपल के जो है ना ये ऐसे हो रही है वैसे हो रही है। ऑल्सो उस्मान, एक और चीज है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट गो एट द आउटर लुक ऑफ अ पर्सन। आपको नहीं पता कि उसके अंदर लाइफ में डिफरेंट रिलेशनशिप्स में या उसकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं। आपको आउटर लुक से लग रहा होता है कि फला बहुत मजे में है, इनको तो कोई मसला नहीं है, इनकी तो लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। ऐसा नहीं होता। जैसे बाहर है ना, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे बाहर आए ना, हम बाहर ना सोशल मीडिया पर लगाते हैं वो करो, डॉलर आ रहे हैं, ऊपर से डॉलर आ रहे हैं और वो तो बंदे की लाइफ फुल सेट है और ये गाड़ियां हैं और ये है वो है, एवरीवन हैज अ फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। यहाँ पे ये नहीं पता कि यहाँ पे चैलेंजेस कितने हैं, कैसी चीजें रहनी है, तो दे डोंट बॉदर। या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और सोशल मीडिया सबको नजर आती है ना, जो उसके पीछे की मेहनत होती है वो नजर नहीं आती। और उस वक्त वो कहते हैं ना कि जब किसी टीम को ट्रॉफी मिल रही होती है तो जो जिसने सिर्फ पानी भी पिलाया होता है या जिसने सिर्फ जो है वो कपड़े भी फ्री किए होते हैं वो भी आगे आ जाता है कि मैंने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था या मैंने बहुत ज्यादा जो है इसमें रोल प्ले किया था। सो कहते नहीं है चढ़ते सूरज को सलाम होता है, तो दैट्स ट्रू के। लेकिन आई वुड अगेन से कि जो नीयत है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है उस्मान, बिकॉज मैंने ये भी देखा कि जिन की नीयत ठीक नहीं होती या जो लोग थोड़ा मगरूरियत में, आई थिंक वी हैव अनदर कोट ऑन दैट, तो उस पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि वो फिर क्या होता है। ठीक है।